Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 6 Vinod Padyani of our GSEB Sanskrit textbook. It is standard 8th Sanskrit textbook. Vinod Padyani means entertaining verses. मनोरंजन के यहाँ पर कुछ दोहे दे रखे गए हुए हैं, इन्हीं के लिए यूज किया गया है विनोद पद्यानि. नंबर 1, सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजाम् अपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जमाता दशमो ग्रहः. सदा वक्री सदा क्रूरः, हमेशा वक्री रहता है, हमेशा क्रूर रहता है. सदा पूजाम् अपेक्षते, और हमेशा पूजा की अपेक्षा करता है या आदर सत्कार की अपेक्षा रखता है. कन्या राशि स्थितः नित्यम, और हमेशा कन्या राशि में स्थित रहता है. जामाता, जामाता यानी कि जमाई, दामाद. दशमो ग्रह, इस प्रकार से जो जमाई है, जो दामाद है, वो 10वां ग्रह है या 10वें ग्रह के समान है. सेकेंड नंबर, टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमं तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते. टका मतलब पैसा, पैसा धर्म है, पैसा कर्म है. टका ही परमम तप, और पैसा ही तप के समान है या तप है. पूजा पाठ तप जो भी कह लीजिए वही पैसा है. सब कुछ यहाँ पर पैसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ जो है वो पैसा ही होता है, चाहे वह धर्म हो या फिर कर्म हो या जप तप हो. यस्य हस्ते टका नास्ति, यस्य मतलब जिसके, हस्ते मतलब हाथ में, टका मीन्स पैसा, जिसके हाथ में पैसा नहीं है. हाट के टकटकायते, वो बाजार में निरुद्देश्य, हाट के, हाट मीन्स बाजार, बाजार में निरुद्देश्य घूमता है. थर्ड नंबर, घटम भिन्नात पटम छिन्नात, मतलब घटम मतलब घड़े को, भिन्नात मतलब मैश करके, फोड़ करके, घड़े को फोड़ करके, पटम मतलब कपड़ा, छिंद्यात और कपड़े को फाड़ करके, कुर्यात द्रासभारोहणम, और द्रासब मतलब डोंकी, और द्रासब का आरोहण करके मतलब गधे की सवारी करके, गधे पर चढ़ करके, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, प्रसिद्ध पुरुषो भवेत, लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, कुछ भी करके लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं. फोर्थ नंबर, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः. उष्ट्राणाम मतलब ऊंटों के, विवाहेषु विवाह में, गीतम गायन्ति गर्दभाः, गर्दभ यानी कि गधा या डोंकी. ऊंटों के विवाह में गाना गाते हैं कौन? गर्दभा यानी कि डोंकी. परस्परम प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति अहो रूपम, और परस्पर मतलब आपस में ही प्रशंसा करते हैं. अहो रूपम, अरे क्या रूप है. अहो ध्वनि, अरे वाह क्या ध्वनि है. तो ऊंट के रूप के बारे में भी हम लोग जानते हैं, और गधे की, डोंकी की ध्वनि के बारे में भी जानते हैं. और यहाँ पर बताया गया है कि ऊंटों के विवाह में गधे गाना गाते हैं और आपस में ही प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह क्या रूप है, और अरे वाह क्या ध्वनि है, क्या आवाज है. फिफ्थ नंबर, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम. कन्या को रूप पसंद है, कन्या रूप पसंद करती है, लाइक करती है. माता वित्तम, वित्तम यानी पैसे, और माता को पैसे, और पिता को श्रुतम यानी ज्ञान या फिर नॉलेज या एजुकेशन बोल सकते हैं. तो कन्या को रूप पसंद है या रूप की चाहत होती है, माता को वित्त यानी पैसे की, और पिता को नॉलेज या ज्ञान की या फिर एजुकेशन की. बांधवः कुलम मिच्छन्ति, और बंधु जो होते हैं
जो रिश्तेदार होते हैं वो ऊंचे कुल की इच्छा करते हैं। मिष्टान्न मितरे जना, और जो अन्य लोग होते हैं उनको मिष्टान्नम मिष्टान्नम की अपेक्षा करते हैं जो दूसरे लोग होते हैं। 6 नंबर, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वैद्यराज, मैं आपको, तुभ्यम मतलब आपको, नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदरम मतलब यमराज के सहोदर यानी भाई, आप यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरते हैं, जो यमराज होते हैं वो प्राणों का हरण करते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, और वैद्य तो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैद्यराज यानी डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो यमराज के भाई हैं। कौन? वैद्यराज। यमस्तु, जो यम होते हैं वो तो प्राणों का ही हरण करते हैं, और वैद्यराज प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्लोसरी दे रखी गई हुई है। वक्री, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। वक्री, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जामाता, सन इन लॉ। हाटके, इन द मार्केट। रासभः, डोंकी। कन्या राशि स्थित। बोर्न इन द वर्गो, रिमेनिंग इन द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। गर्दभः, डोंकी। उष्ट्रः, कैमल। वित्तम, वेल्थ। सहोदरः, रियल ब्रदर। टका, रुपीस। टकटकायते, वॉन्डर्स। वॉन्डर्स मतलब घूमना। भिन्नात, शुड ब्रेक। छिन्नात, शुड कट। पटम, क्लॉथ। श्रुतम, नॉलेज। कुर्यादास, कुर्याद्रा सभा रोहणम। कुर्यात रासव रोहणम। कुलम इच्छन्ति, कुलम इच्छन्ति। मिष्टान्न मितरे, मिष्टान्नम इतरे। तो यहाँ पर विशेष ये दे रखा गया हुआ है। और विनोद पद्यानी जो वर्सेस हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर के एंड में मिलेगा। उसके पहले एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। तो ये जो वर्ड्स होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो चैप्टर से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लेकर के यहाँ पर दिए हुए हैं और इनको प्रोनाउंस करने के लिए कहा जा रहा है ताकि संस्कृत वर्ड बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। कन्या राशि स्थितो पूजाम पेक्षते टकटकायते भिन्द्यात् कुर्याद्रा सभारोहणम। उष्ट्राणाम प्रशंसन्ते कुलम इच्छन्ते मिष्टान्न मितरे नमस्तुभ्यम। सेकेंड नंबर में स्प्लिट संधि ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स दे रखे गए हुए हैं और संधि स्प्लिट यानी कि संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि जो वर्ड एक साथ हैं मिले हुए, संधि जो हो रखी है उनको अलग करना है। फर्स्ट नंबर पूजाम पेक्षते, तो यहाँ पर हो जाएगा पूजाम अपेक्षते। तो पूजाम में यहाँ पर हलंत लगाना रह गया है, तो हलंत यहाँ पर म के नीचे हलंत छोटी सी जो लाइन हम बनाते हैं संस्कृत में वो बना लेंगे। तो पूजाम अपेक्षते। सेकेंड नंबर कुलम इच्छन्ति, कुलम प्लस इच्छन्ति। मिष्टान्न मितरे, मिष्टान्नम इतरे। ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया था और यहाँ पर संधि करने के लिए कहा जा रहा है। कह प्लस अपि, कोऽपि। यमस्तु, यमः प्लस तु, यमस्तु। नमः प्लस तुभ्यम, नमस्तुभ्यम।
फोर्थ नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग श्लोकास। श्लोक जो चैप्टर में हमने पढ़े हुए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है, तो बुक से देख करके इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से। नंबर 1, सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रहः। सेकेंड नंबर, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः। फिफ्थ नंबर, कॉपी आउट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को कॉपी करना है, यानी देख देख करके अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। भिन्द्यात्, प्रशंसन्ति, नमस्तुभ्यम, उष्ट्राणाम। तो इनको देख करके नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, सिर्फ देख करके। 6 नंबर, फ्रेम द न्यू सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे गए हुए हैं और इनको रिप्लेस करना है। कहाँ पर? जो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सदा पूजाम अपेक्षते, तो हमने पूजाम को हटा दिया, यहाँ से एक वर्ड लेंगे सदा धनम अपेक्षते, यहाँ हमने लिखा सदा धनम अपेक्षते। फिर पूजाम को हटा देंगे, फिर हम सेकेंड वर्ड लेंगे सुखम, तो सदा सुखम अपेक्षते, सदा सुखम अपेक्षते। फिर सम्मानम लेंगे हम, सदा सम्मानम अपेक्षते, सदा सम्मानम अपेक्षते। इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। कुर्यात रासभे आरोहणम, कुर्यात अश्वे आरोहणम, कुर्यात अश्वे आरोहणम, कुर्यात गजे आरोहणम, कुर्यात गजे आरोहणम। बांधवाः, अभी थर्ड ये रह गया, बलिवर्दे, कुर्यात बलिवर्दे आरोहणम, कुर्यात बलिवर्दे आरोहणम। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। थर्ड नंबर, बांधवाः कुलम इच्छन्ति, बांधवाः धनम इच्छन्ति, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। बांधवा धनम इच्छन्ति, बांधवाः वस्त्रम इच्छन्ति, बांधवाः वस्त्रम इच्छन्ति, बांधवाः विद्याम इच्छन्ति, बांधवाः विद्याम इच्छन्ति। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी। प्रेजेंट द श्लोकास गिवन हियर इन द स्कूल प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो श्लोक दिए गए हैं, जो विनोद पद्यानी हमने पढ़ा चैप्टर में, वो श्लोक आपको कहाँ प्रेजेंट करना है? स्कूल के प्रोग्राम में इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्कस द फन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द गिवन श्लोकास। ये जो श्लोक दिए गए हैं, इनसे क्या फन रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपको डिस्कस करना है। कलेक्ट सच टाइप ऑफ श्लोकास एंड प्रेजेंट देम इन द क्लासरूम। इसी टाइप के कुछ और भी श्लोक आप कलेक्ट कीजिए और क्लासरूम में प्रेजेंट कीजिए और क्लासरूम में सुनाइए। ज्ञातव्यम मीन्स कुछ यहाँ पर जानने योग्य बातें दे रखी गई हैं, देख लेते हैं। षोडश संस्कारा, 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधानम, सेकेंड पुंसवनम, थर्ड सीमंतः, फोर्थ जातकर्म, फिफ्थ नामकरणम, सिक्स कर्णवेधम कर्णवेधः, सेवेंथ निष्क्रमणम, एट्थ अन्नप्राशनम, नाइन्थ चूड़ाकर्म, 10th विद्यारंभम, 11th उपनयनम, 12th वेदारंभम वेदारंभः, 13 नंबर केशांतः, 14 नंबर समावर्तनम, 15 विवाहः, 16 अंत्येष्टि। तो सबसे लास्ट संस्कार है अंत्येष्टि।
ये हो जाता है कंप्लीट सप्तर्षयः। अभी यहाँ पर सप्तर्षयः के बारे में बताया गया है। कश्यप सप्तऋषि के बारे में। सप्तऋषि कश्यप, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र च सप्त ऋषयः सन्ति। 7 ऋषियों के बारे में यहाँ पर उनके नाम बताए गए हैं। अभी हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन। फर्स्ट वर्सेस जो हमने देखे थे, सदा वक्री सदा क्रूरः। ट्रांसलेशन इज ऑलवेज क्रुप्ट, ऑलवेज क्रूवेल एंड ऑलवेज रिसाइडिंग। रिसाइडिंग मीन्स रहने वाले। इन द कन्या राशि, he who always expect to be served and felicitated. Thus, a son-in-law is the 10th planet, दशमः ग्रहः। 10th planet means दशमः ग्रह, 10वां ग्रह। और felicitated का मतलब बधाई देना। सेकेंड नंबर वर्सेस टका धर्म टका कर्म। मनी इज रिलीजन, मनी इज ड्यूटी, मनी इज द हाईएस्ट पेनांस। पेनांस मीन्स पछतावा। द वन इन हुज हैंड देयर इज नो मनी वॉन्डर्स एमलेसली इन द मार्केट। थर्ड नंबर वर्सेस घटम भिन्द्यात पटम छिन्द्यात। By smashing an earthen pot, by ripping cloths, or by riding on the donkey, man should become famous in any, i.e. by hook or crook way. Fourth number, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ते गर्दभाः। Really, donkeys sing in the marriage ceremonies of camels. They praise each other. Oh, what a beautiful form! Oh, what a sweet voice! Fifth number verses. कन्या वारयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। A girl likes, gives importance to looks, a mother to wealth, and a father likes the education. The relatives give importance to the high status of the family, while other want sweet dishes. 6 number verses, it is last. Number 6, वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। Oh, great doctor, a real brother of Yamraj, salute to you. Yama only takes away life, while a doctor takes away both life and money too. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।